हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल 1.3 बिलियन में। आई एम अंकित। आज बात करेंगे आरआरबी पीओ के बारे में। पिछले दिनों आरआरबी पीओ का रिजल्ट आया है। बहुत लोगों का मेंस क्लियर हो गया है और कुछ लोगों का और बहुत सारे लोगों का क्लियर नहीं हो पाया है। जिनका क्लियर नहीं हुआ है, ये राइट टाइम है कि आप देखें कि आपका मिस्टेक्स क्या क्या है, आप उसको टिक आउट करिए, बहुत अच्छे से मेहनत करिए। अभी आपके पास बहुत सारे एग्जामिनेशन लाइनअप हैं और आप अच्छा कर सकते हैं। अगर आप मेंस में बैठ रहे हैं, इसका मतलब आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। हम पिछले साल आरआरबी पीओ क्लियर किए हैं, तो हम चाहते हैं आप सभी के साथ अपना आरआरबी पीओ का इंटरव्यू अनफिल्टर वे में शेयर करें। मेरा आरआरबी पीओ का रिज़ल्ट फ़ेब में आया था और मेंस क्लियर हो गया था और हम बहुत परेशान थे इंटरव्यू में करना क्या है। करेंटली उस टाइम हम बैंक ऑफ इंडिया में काम कर रहे थे और कभी इंटरव्यू फेस नहीं किए थे और टाइम तो बिल्कुल भी नहीं था। तो हमको ये देखना था इसको प्रिपेयर कैसे करें। तो जितना कुछ भी प्रिपरेशन हुआ वो यूट्यूब और जितना भी लर्निंग्स था बैंक एक्सपीरियंस उससे हुआ। तो हम चाहते हैं ये वीडियो आप लोग तक पहुंचाएं ताकि आप लोग कुछ समझ पाएँ। जैसे हम ढूंढ रहे थे उस समय यूट्यूब पे कि एक्सपीरियंसेस लोग जो दिए हैं, सेम अगर मेरा भी एक्सपीरियंस आपके काम आए तो ये अच्छा है मेरे लिए। मेरा रिज़ल्ट जैसा कि फ़ेब में आया था और इंटरव्यू का कॉल 24 फ़ेब को था। इंटरव्यू मेरा 24 फ़ेब को था लखनऊ में। मेरा इंटरव्यू 1 बजे था और हम लोग टाइम से ही पहुँचे थे, थोड़ा पहले ही पहुँच गए। और ऑब्वियसली आप उस टाइम जल्दी जाने का ही कोशिश करते हैं। पूरा माहौल वहाँ का टेंस्ड होता है। पहले तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। आप सोच के जाते हैं कि आपका शिफ्ट 1 बजे का है तो इंटरव्यू 1 बजे होगा, बट ऐसा होता नहीं है। आप वहाँ बहुत टाइम लग जाता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और भी प्रोसेस होता है। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाने के बाद आपको इंटरव्यू जिस पैनलिस्ट अलॉट होते हैं उसके पास आपको बैठाया जाता है। वहाँ चेयर्स होते हैं, नंबरिंग मिलता है, सबको वहाँ बैठाया जाता है लाइन से। वो माहौल लाइक बहुत टेंस्ड होता है, बहुत टेंस्ड। हार्ट बीट डबल ट्रिपल चलता है। कोई भी अंदर जा रहा है, उससे बाहर आ रहा है इंटरव्यू देके, तो हमेशा एक्साइटमेंट यही होता है कि हम जान जाएं कि अंदर का माहौल क्या है, क्वेश्चंस क्या पूछा जा रहा है, जो आए हैं वहाँ से इंटरव्यू देके वो जवाब कैसे दे रहे हैं। ये कहीं ना कहीं पर्सनल हमको लगता है ये माइनस है, पॉइंट है। अगर अंदर से आते हैं लोग और बताते कि उनका इंटरव्यू अच्छा गया, आप पहले ही नर्वस हो जाते कि आपका कैसा गया। अगर वो बोल देते कि टफ टफ क्वेश्चन पूछा गया तो आप ऑलरेडी और नर्वस हो जाते हैं, आपके पास जवाब होता नहीं है। इंटरव्यू में ऐसा होता है कि क्वेश्चंस कहीं से भी आ सकता है। तो ये ज़रूरी है कि आप जिनसे भी बात करें इंटरव्यू से निकल के, जो भी आते हैं बस उनसे अच्छा गया ख़राब गया पूछने के अलावा बस ये पूछिए कि सवाल क्या था। जजमेंट मत डालिए, अदरवाइज़ आप नर्वस हो जाइए। हम बैठे थे और हम अपने आप को बस एक ही बात बोले कि जो धड़कन जिस रेट से धड़कता है नॉर्मल में, अभी भी उसी रेट से धड़केगा और कुछ नहीं। हम अपना ब्रीथ और हार्ट बीट को काम कर रहे थे, लोगों से बात कर रहे थे, सुन रहे थे, बट दिमाग में नहीं जाने दे रहे थे। मेरा बारी आया, मेरा 4th नंबर था। जब कभी भी आपको बुलाया जाता है, बाहर में एक गार्ड होते हैं जो असिस्ट करते हैं कि आपको कब जाना है नहीं जाना है। सारे जगह का एक्सपीरियंस अलग अलग होगा। मेरा जहाँ पढ़ा था वहाँ के बारे में तो ऐसा ही था। तो गार्ड नहीं थे और वहाँ पे रिंग हुआ, तो वो बोल के गए थे हमको कि आप अंदर चले जाइएगा जब वहाँ से रिंग होगा। तो हम अंदर गए और अंदर जाने से पहले हम पूछे, सारा इंटरव्यू प्रॉपर हिंदी में हम दिए और हम ज़्यादा कंफर्टेबल इसी लैंग्वेज में। हम अंदर जाने से पहले पूछे क्या हम अंदर आ सकते हैं, उनका जवाब था नहीं, और हम फिर बाहर आ गए। वो उस समय लगा कि शायद हम अपसेट कर गए उनको, कह कि हम हिंदी में पूछ रही है, पर ऐसा नहीं था। मेरा डॉक्यूमेंट अंदर नहीं गया था, वो गार्ड नहीं थे, इसलिए फिर से गार्ड को बुलाया गया, मेरा डॉक्यूमेंट अंदर गया, फिर से सेम प्रोसेस हुआ और हम अंदर गए सेम सवाल के साथ, क्या हम अंदर आ सकते हैं। वो लोग हमको बुलाए अंदर। मेरे साथ एक अच्छा बात हुआ था। आप जब कभी भी एग्ज़ाम में पासपोर्ट साइज फ़ोटो देते हैं, आप क्लिक करवाते हैं, तो आप नोटिस करते हैं वहाँ सबसे बड़ा कलाकार बैठा हुआ है, भगवान के हैंड्स बैठे हुए। आपको भगवान जैसा नहीं बना पाए, वो फ़ोटो एडिटिंग वाले बना देते हैं, तो हमको थोड़ा अच्छा बना दिया, जैसे दिख रहे उससे थोड़ा सा अच्छा एडिटिंग हो गया था। तो अंदर जाने के बाद क्या हुआ, हम बैठे, हम पूछे और हम बैठे। तो सर का पहला लाइन था, पैनल में 5 लोग थे, एक आपका ऑब्जर्वर और 4 मेंबर्स और थे, एक फीमेल मेंबर थी और एक हेड थे उसके जो लीड कर रहे थे। आप अंदर जाइएगा तो आपको ये पता चल जाएगा कि उसमें हेड कौन है। उनका पहला ही लाइन ये था कि आप बहुत स्मार्ट हैं। और हम, कोरोना का टाइम चल रहा था, मास्क लगाए हुए थे, हम कोई रिस्पांस नहीं दिए, हम बस मास्क के अंदर हंस रहे थे, रिस्पांस नहीं दिए। तो स्माइल था छोटा सा, बहुत ज़्यादा बड़ा स्माइल है और नॉर्मल सा स्माइल। हम कुछ रिप्लाई नहीं दिया तो उनका डायरेक्ट
ये जवाब था कि तुम्हारे में मैनर नहीं है, तुमको थैंक यू बोलना नहीं आता। मेरा सिंपल सा जवाब उनके लिए ये था कि हम मास्क में हमको देख कैसे लिए, पहले ये तो मतलब क्लियर कर दीजिए, तभी तो हम कुछ बोले। हम इस बात के लिए शॉक्ड थे, अपने अंदर ये चल रहा था सारा कुछ, इस बात के लिए शॉक्ड थे कि हम इंटरव्यू में आए, कुछ भी सवाल पूछा जा सकता है और हम क्या आंसर देंगे एट अ टाइम, वैसा चल रहा था। तो हम मेरे दिमाग में बस यही आया कि मास्क के अंदर अब देखे कैसे। तो सारे पैनलिस्ट हंसने लगे और वो एक प्लस पॉइंट था, जितना भी टेंशन सब कुछ वहाँ नॉर्मल हो गया था, पैनलिस्ट का भी और मेरा भी। हम बहुत न्यूट्रल हो गए थे और हमको उस समय एहसास हो गया था कि मेरा इंटरव्यू अच्छा जाएगा। और ये फीलिंग बहुत कुछ कर जाता है। आपके पास जो सवाल का जवाब नहीं पता, आप उस समय कुछ अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाते हैं अपने पास्ट एक्सपीरियंस से। ये मेरे लिए प्लस पॉइंट था। फिर उन्होंने कहा कि आप अपना मास्क हटाइए, हम आपको वेरीफाई कर ही लेते हैं। फिर वो हमको वेरीफाई किए, सेम पर्सन, और फिर सवाल जवाब शुरू हुआ। पहला सवाल मेरा इंट्रोडक्शन था, इंट्रोड्यूस करने बोला गया। हम अपना नाम बताएं। हम कोडरमा डिस्ट्रिक्ट से हैं, पर हम उनको बोले कोडरमा डिस्ट्रिक्ट ना बोल के हम बोले हम झुमरी तिलैया से हैं, एक्चुअल घर झुमरी तिलैया है, ताकि कुछ क्वेश्चंस वहाँ से आए। और झुमरी तिलैया लोग जानते हैं, फेमस है नेम वाइज। तो ये एक उनके चेहरे पे स्माइल भी दिया और अच्छा इन्वायरमेंट बना दिया, जो मेरे लिए प्लस पॉइंट था। इसके बाद पहला सवाल मेरे से पूछा गया, व्हाट इज़ मनी। आई वॉज टोटली ब्लैंक। हम बिल्कुल प्रिपेयर नहीं किए थे, कुछ भी चीज़ का प्रिपेयर नहीं किए थे। सिर्फ अपने जहाँ रह रहे हैं वहाँ के बारे में प्रिपेयर किए थे, जिस स्टेट में रह रहे हैं उस स्टेट के बारे में प्रिपेयर किए थे, आरआरबी के बारे में प्रिपेयर किए थे। पर एट रैंडम व्हाट इज़ मनी, और ये टेस्ट था शायद कि आप बैंकिंग को कितना जानते हैं। मेरा जवाब था बहुत ही सिंपल कि खरीद बिक्री में आप जो मीडियम यूज़ करते हैं उसको मनी बोलते हैं। दे वर सेटिस्फाइड। तो ये ओपनिंग अच्छा था मेरे लिए। सवाल ज़्यादा पूछा नहीं गया, लाइक 6 से 7 सवाल पूछा गया, जिसमें से हमको लगता है कि हम शायद एक ही सवाल का जवाब नहीं दे पाए, बाकी सारे सवाल का जवाब दिए। इंटरव्यू जनरली 3 से 7 मिनट तक चल रहा था। मेरा इंटरव्यू उसी रेंज में था। दूसरा सवाल मेरे से पूछा गया कि आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, कितना सैलरी एक्सपेक्ट करते हैं आरआरबी पीओ में। तो हम बोले सर इसके बारे में तो हमको आइडिया नहीं है आरआरबी पीओ में कितना मिलता है, और सही में हमको आइडिया नहीं था उस समय। तो सर पूछे कि आप क्या करते थे पहले, बैंक ऑफ इंडिया से पहले क्या करते थे। तो हम पहले होम ट्यूशन देते थे, अपना बैचेस चलाते थे, इंस्टीट्यूट 11-12 को मैथ्स पढ़ाते थे, उसके बारे में बताएं। तो सर पूछे कितना अर्निंग हो जाता था। हम बोले 6 to 7,000। फिर सर पूछे अभी कितना अर्निंग हो जाता है। तो हम बताएं जो मेरा सैलरी 28। फिर दूसरा सवाल था कि आप बताइए कि बैंक ऑफ इंडिया के पीओ को कितना मिलता है। तो हम बोले सर 51 अभी मिल रहा है, मेरे साथ जो ज्वाइन किए सर उनको 51 मिल रहा है। और वो लोग अपने में डिस्कशन करने में लग गए, 51 मिल रहा है। तो ये मेरे लिए थोड़ा और अच्छा हो गया। कुछ कुछ पॉइंट ऐसा हुआ जो बहुत ही अच्छा हो गया। फिर सर पूछे आप इतना एक्सपेक्ट करते हैं। तो हम बोले सर हम कैपेबल अगर होते तो ज़रूर, अगर हम एग्ज़ाम क्लियर कर पाते तो ज़रूर। ये जवाब हुआ। फिर सर का सवाल था कंपनीज़ के बारे में। वो डायरेक्ट सवाल पूछे कि आप किस कंपनी में इन्वेस्ट करिएगा, अगर एक गवर्नमेंट फर्म है और एक प्राइवेट फर्म है। तो हम बोले सर ऑन अ पर्सनल लेवल अगर हमको इन्वेस्ट करना होगा किसी कंपनी में तो हम उसका डाटा देखेंगे कि कंपनी कैसे परफॉर्म कर रहा है, पास्ट में कैसे परफॉर्म किया है, उसके अनुसार हम इन्वेस्ट करेंगे। तो काउंटर क्वेश्चन आ गया तुरंत कि मान लीजिए टाटा की कंपनी है, रेप्यूटेड कंपनी, और आपका बैंक ऑफ इंडिया है। तो थोड़ा पॉज हुए हम उस समय और सोचे कि जब क्रॉस क्वेश्चन आया इसके पीछे का शायद रीज़न होगा, ये चेक करना चाहते हैं कि मेरा लॉयल्टी किस और है। तो हम बोले सर हम अपने कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे और हम चाहेंगे कि मेरा कंपनी ग्रो करे इंस्टेड ऑफ टाटा। तीसरा सवाल मेरे से था कि आपके पास अगर पैसा है तो आप बैंक में रखिएगा, इसके पीछे का रीज़न दीजिए, क्या रीज़न, क्यों रखना चाहेंगे आप बैंक में। सिंपल सा जवाब था कि घर से चोरी हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है इंसिडेंट्स। बट ये सारे लोग जवाब देते, ये हम भी दिए, बट एक एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड कर दिए, मनी अगर लिक्विड में हो तो आप कुछ भी जाके खरीदते हैं, पॉकेट में रहेगा, बाहर जाके खर्च करिएगा, दिमाग चलता ही रहता है खर्च करने के लिए। लेकिन आप बैंक में रख देते हैं तो आप पहले समय मिल जाता है, बैंक जाके निकालना पड़ेगा, फिर आप खर्च करिएगा। तो इस ड्यूरेशन में आप सोच पाते हैं कि आपको जो चीज़ चाहिए वो एक्चुअल में चाहिए या नहीं चाहिए। जैसे आप मनी सेव करते हैं इसलिए बैंक में रखना ज़रूरी है। शायद ये उनको सेटिस्फाइंग लगा। इंटरव्यू देके ये समझ में आया वो माइंडसेट देखना चाहते हैं कि आप ऑफिसर बनने लायक है या नहीं। अगर आप में वो माइंडसेट दिख रहा है वो आप लोग आपको इरिटेट करते हैं। अगर आप उनके लेवल का जवाब नहीं दे रहे तब तक आपको इरिटेट करेंगे और आपको पहुंचाते जाएंगे अलग लेवल अलग क्वेश्चन के साथ।
तो आपको घबराना नहीं है, सिंपल होके जहाँ तक आए जवाब वहाँ तक देना है। अगला सवाल ये था कि इंडिया इज़ अ सॉवरेन कंट्री, आप इसको एक्सप्लेन करिए। हमको इसके बारे में बिल्कुल नहीं पता, उस एट अ टाइम तो नहीं पता था। तो हम बोले सर हम कोशिश कर सकते हैं, अगर जवाब सही हुआ तो ठीक है। सर बोले कि आप कोशिश करिए। सर को हम बताएं कि हम लोग सब साथ में मिलजुल के रहते हैं, दिस इज़ अ रीजन सॉवरेन कंट्री बोला जाता है इंडिया को। सर का कहना था ये आंसर रॉन्ग है, फिर सर इसका करेक्ट आंसर दिए एंड दैट वाज गुड। बहुत चिल इन्वायरमेंट था, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि बहुत प्रेशर में है, सारा कुछ नॉर्मल हो गया था स्टार्टिंग का इंट्रोडक्शन के बाद। ये सब हो गया, एक ऑब्जर्वर बैठे हुए थे, उनका आँख नीचे हो ही नहीं रहा था, वो हमको देखे जा रहे थे कि हम हर एक आंसर में कितना कॉन्फिडेंट है, कुछ बनावटी तो आंसर नहीं दे रहे। सारा कुछ हो जाने के बाद वो डॉक्यूमेंट पे कुछ कुछ लिखे, डॉक्यूमेंट साइड किए, बोले चलिए अंकित अब बताइए आपको करना क्या अपने लाइफ में। सबके सबके तरह हम भी जवाब दे दिए, सर देश के लिए कुछ करना है, हो गया काम वहीं ख़त्म। सर का कहना था कि ये सब साइड में रखिए, पहले बताइए अपने बारे में, अपने लिए क्या करना है। तो हम बताएं कि एक एग्ज़ाम जो एक ईयर में होता है, क्लर्क का भी होता है, पीओ का भी होता है। हम क्लर्क बने, कुछ मार्क्स से छूट गया और पीओ नहीं हो पाए, इसका ये मतलब नहीं है कि हम एलिजिबल नहीं है पीओ के लिए। तो हम बोले सर हम जब काम कर रहे हैं अपने ऑफिस में तो डिफरेंस नहीं आना चाहिए क्लर्क और पीओ के बीच में, सब मिल के डिस्कस करें आपस में और कोई भी प्लान को इम्प्लीमेंट करें, ये हम करना चाहते हैं। एट द सेम टाइम हम इतना दूर तक आए हैं कुछ सीख के, वो नया आइडियाज़ अगर कुछ आता है तो लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। अगर हम इंटरेक्ट कर रहे हैं लोगों से, गवर्नमेंट का कुछ नया स्कीम आया है तो हम लोगों को समझाना चाहते हैं ताकि लोग अवेयर हों। दे वर सेटिस्फाइड। लास्ट सवाल ये था आप बैंकिंग में रहिएगा। हम बोले हाँ बिल्कुल रहेंगे। आपको एक बात याद रखना है, आप आगे क्या करने वाले हैं इस चीज़ को वहाँ मत लेके जाइए। आप बस ये सोचिए कि एट अ टाइम आप जिस चीज़ के लिए जा रहे हैं आपको बस वही चाहिए, आप बस उसके हैं, तो आपको बस जवाब वहीं तक देना है। तो हम बोले सर हमको इसी में रहना है और हम इसी में मेहनत करेंगे। ये सारा हो गया। ये सारा सवाल इसलिए पूछा जा रहा था कि ऑब्जर्वर देखें कि मेरा आइज़, मेरा कॉन्फिडेंस क्या है जवाब देते हुए, क्या हम सही बोल रहे हैं नहीं। फिर लास्ट सवाल ये था कि आप सच बोल रहे हैं, और हम कॉन्फिडेंटली पूरे कॉन्फिडेंट के साथ, और इस बार ऑब्जर्वर के आँख में आँख मिला के हम सही बोल रहे हैं, हम सच बोल रहे हैं, जवाब दिए। वो लोग बहुत खुश थे, हमको बोल दिया गया थैंक यू, हम उनको ग्रीट किए, हम जाने लगे। ऑब्जर्वर हमको रोके, हम वो फेमिलियर थे हम लोग की जगह से, तो कुछ डिटेल्स पूछे और मेरा इंटरव्यू ख़त्म हो गया। हम बाहर आए, बहुत अच्छा फीलिंग था। जो क्लोज वंस थे उनको फ़ोन करके सारा कुछ बताया। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था, और इतना कुछ है नहीं जितना लोग पैनिक हो जाते हैं। मेरे पास तो ऑप्शन ही नहीं था कि हम मॉक ले। आप जैसा फील करते हैं वैसा आपको जाना चाहिए। अगर आप फील करते हैं कि आप खुद कर सकते हैं, डेफिनेटली आपको जाना चाहिए। यूट्यूब पे वीडियो से देखिए, कुछ वीडियोस हम भी बनाएंगे आगे चल के ताकि आप लोग का हेल्प हो पाए। टॉपिक वाइज, सब्जेक्टिव, जहाँ भी हमको जो लग रहा है एक्सपीरियंस किए हैं, कैसे सोचते हैं, कैसे इंटरव्यू लेते हैं, कितनी देर का इंटरव्यू होता है, सारा कुछ आपके साथ शेयर करेंगे ताकि आपके लिए वो ईजी हो जाए। कुछ बात बोलना है, हम टेलीग्राम ग्रुप बनाए हैं। एक ग्रुप है जो स्पेशली इस फील्ड को टारगेट करेगा, जिसमें जो हम लोग प्रिपेयर करें, जिस बैकग्राउंड से हम हैं। उस ग्रुप का नाम है द इन्फिनाइट बाय 1.3 बिलियन। हम लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप प्लीज़ जाके ज्वाइन करिए ताकि हम उसमें आप लोग को गाइड कर पाएँ जो भी मेरे से हो पाए। एक और ग्रुप है 1.3 बिलियन, वो जनरल ग्रुप है, उसमें हम सारा वीडियोस का पोस्ट करेंगे। वो सेपरेट करता है जिस स्ट्रीम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं और अदर वीडियोस के लिए। तो प्लीज़ आप ज्वाइन करिए, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सपोर्ट करिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सपोर्ट। और स्टे हेल्दी, स्टे फिट। थैंक यू।